जय बाबा की दोस्तों, हरिहर। तो आज मैं बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही हूँ। आज मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ जो लिटरली बहुत टाइम से ही मेरे दिमाग में था, दिल में था कि मैं जो है ना इस टॉपिक पर बात करूँ। लेकिन मुझे पता था कि पब्लिक का जो है ना रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आ सकता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेरे को एकदम से गालियाँ पड़ जाएँ, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या ही मिले। लेकिन मैं पहले ही से आप लोगों से माफ़ी माँग लेती हूँ, क्योंकि जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, पहले मैं कहीं न कहीं बहुत तहे दिल से उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, इतना ज़्यादा मुझे लगता था कि कितने मतलब साक्षात भगवान हैं इस धराधाम पर। मैं उनको ऐसे ही मानती थी और उनसे मतलब मैं उनको गुरु बनाने के लिए अंदर से मेरे मन में बहुत लालसा थी, है ना? मैं नाम का नाम भी लेना चाहूँगी। एक तो है हित प्रेमानंद जी और एक है हित अम्बरीश जी। हित अम्बरीश जी की भी मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ैन थी। हित प्रेमानंद जी बाद में, पहले हित अम्बरीश जी को मैंने समझा डीपली। तो तब उनको समझने के बाद हित प्रेमानंद तक पहुँच पाई, क्योंकि मुझे लगता था हित प्रेमानंद जी जैसा जीवन तो बहुत टफ़ है यार। मैं सोच भी नहीं सकती सपने में कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहूँगी। और जो उनके फॉलोअर बन जाते हैं वो लिटरली उनका ही रूप भेष ले लेते हैं, उनका ही साथ वैसे ही इनको रम जाते हैं उनकी लाइफ में। चाहे वो उनकी बेबियाँ हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिली लोग आ रही है, बीवी बच्चे पति हस्बैंड सब लोग आ रहे हैं, वो भी वैसे ही सादगी भरा जीवन जो जीते हैं ना। तो उनको मुझे जब इनको देखती थी, इनके कपल्स पूरी फैमिली को, तो मुझे देख के ऐसा लगता नहीं था कि ये जो लाइफ़ है बहुत ही हैप्पी लाइफ़ है उन लोगों किसी की भी। ठीक है, भजन में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं था उनको देखकर कि क्या मैं वो जीवन जीना चाहूँगी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा भगवान के से प्यार कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जो ये लाइफ़ जी रही हूँ ना, मुझे इसमें ही मतलब इसी जीवन को जीते हुए मुझे अपने भगवत प्राप्ति करनी है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है भगवान? कि मेरे लिए ये सब छोड़ पाना ईज़ी नहीं है ना, कि हालाँकि बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट नहीं है। वो भी सोते होंगे तो उनको बेड चाहिए होता होगा, वो भी सोते होंगे तो कोशिश करते होंगे कि हाँ, सुख-सुविधाओं से वो दूर रहना चाहते होंगे। लेकिन हमें यार एसी की हैबिट है या ये सब चीज़ें हैं, फैसिलिटी है, कैसे इनसे निजात पाई जाएगी, है ना? और अगर हम सब कुछ छोड़ के त्याग देंगे तो वो लिटरली लोग-बाग जो हैं, हमारी फैमिली, हमारे जो भी सराउंडिंग लोग हैं ना, वो कहेंगे ओह गॉड बेचारी, ओए राम कितनी बड़ी धन्य है, कितनी धर्मात्मा है। वो तो मज़े ले रहे होंगे, सबके सब पार्टी में डांस वांस चल रहा होगा, और हम लोगों को कह देंगे बेचारे देखो इसके दिमाग में क्या क्या आ गया, कितनी पढ़ लिख के पागल हो गई बेचारी, सब कुछ छोड़ के चली गई, है ना? तो मुझे पागल जाने क्या ही बोल देंगे, और ये बात मैं जान रही होंगी, क्योंकि जो वो लोग क्या कह रहे होंगे ना हमें दिमाग में पहले से पता होता है। तो और हम लोग कहेंगे नहीं ये बहुत शांत में है, बहुत आनंद में है, और फेस पे आ ही नहीं रहा होगा वो आनंद, और वो जो फेस पे ना वो दिखता नहीं होगा। पुहित प्रेमानंद जी जैसे संत जो हैं, जो बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा खतरनाक वाले संत हैं ना, उनके दिमाग में क्या सकता है वो चमक वो सब कुछ ना, लेकिन जो इर्द गिर्द हैं उनके दिमाग में वो नहीं दिख रहा है, उनके फेस पे नहीं दिख रहा है वो चमक, है ना? तो यही मेरा सोचना था कि मैं भी उनमें से ही हूँ, कि मैं वहाँ पर जाकर अगर मेरे पास मैं भगवान को सजा रही संवार रही हूँ ना, भगवान की पूजा करने ही गई हूँ, और सुंदर-सुंदर से भगवान को अगर सजाने के लिए मुझे वस्त्र नहीं मिले, मुझे कपड़े नहीं मिले उनको सजाने के लिए बहुत सुंदर-सुंदर से फूल नहीं मिले, तो मुझे दिमाग में ये टेंशन आ जाएगा, बताओ मैं भगवान के लिए ये भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मतलब कहीं न कहीं आपको बाहर जाके तकलीफ़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि आप संसार छोड़ के जाएँगे तो क्या संसार में ही जाएँगे ना। किसने कह दिया संसार छोड़ के आपको संसार में नहीं रहना है? रहना संसार में ही है, संसार आपके भीतर दिमाग में ही संसार है, तो आप इससे कैसे बाहर निकलोगे, है ना? इसीलिए मुझे अम्बरीश जी की बातें बहुत अच्छी लगती थी। अब जहाँ हो वहीं रह के भजन करो, और वहीं आपको लेडीज़ को तो बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और वो जब कहते थे कि जो हाँ, जैसे कि जो उन्होंने शादी नहीं की है, मैं सोचती थी कि हित अम्बरीश जी कितने कितने मतलब डिसेंट खूबसूरत से हैं, गॉड कितने सज्जन और सच्चे लगते हैं मुझे वो, और उन्होंने शादी भी नहीं की है, तो कितनी नसीब वाली होगी जिनकी वाइफ़ होगी, ऐसे सुलझे हुए पति जब उनको मिलते हैं ना, तो ऐसी बीवियाँ कितनी खुशनसीब होंगी, ऐसे मेरे मन में भावना आती थी। लेकिन वो बेचारी शादी नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति करनी है, उनका मेन मोटिव है, उनका बहुत ध्येय बहुत ऊँचा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी
कि जिस शादी को आप बंधन मान रहे हैं, जिस शादी से आप सोच रहे हैं कि आपकी तरक्की में, आपके भगवत प्राप्ति लक्ष्य में आपको रुकावट मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिनको पाना चाह रहे हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण को, भोलेनाथ को, वो सभी ने शादी करी है, वो सभी ने विवाह किया है, और विवाह करके ही आप पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण को क्या उनके पास कंट्रोल नहीं था कि वो शादी कर रहे हैं? उन्होंने कितनी कितनी शादियाँ की अपने अकॉर्डिंग। तो आप ये समझिए कि विवाह करना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है संन्यास होकर आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे आगे फिर से, और तब पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो हमें विवाह करना बहुत ज़रूरी है इस जन्म में। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम लोग पहले से ही हमारा विवाह भी हो चुका और हमें धर्मा भी मिल गया। तो उन सभी के लिए दरबार के जो भक्त हैं, जो आपके हितम्बरी जी के भक्त हैं, प्रेमानंद जी के जो फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, क्या आपको उनकी बातें जो आप अपने आचरण में ढालते होंगे, क्या आपको फुल्ली सेटिस्फाई करती हैं आपकी लाइफ में? क्यों क्यों अगर जैसे वो कहते हैं, और आप उनके पास कई भक्त जा रहे हैं बेचारे, वो कहते हैं कि मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, मेरी बेटी को कैंसर हो गया है, वो कहते हैं आप ऐसे ही झेलो, कोई आप उसका कोई उपचार नहीं है, भगवान पर भरोसा करो, वही हमारे कर्म भोग हमें काटने होंगे। तो क्या इस सॉल्यूशन आपके दिमाग से जाता है कि हाँ ये सब चीज़ चलेगा? ये इससे नहीं होता है। आपको कोई दिखाई देगा सामने ही, जस्ट बगल में ही आप दिखेंगे कि यार उसका कैंसर ठीक हो गया, उसका किडनी ठीक हो गया। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या वेट करते रहोगे? नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक होगा, तो आप ठीक वो कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, और लोगों के हो रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप क्या नहीं कराओगे ठीक अपना? तो कराना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आप बिल्कुल मूर्ख ना बने, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये सब ठीक हो सकता है, उनको चाहेगा खुद भी ठीक हो जाए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये कोई सिद्धि वगैरह नहीं है कि किसी सिद्धि के बल पे मैं बात कर रही हूँ कि कोई संत वगैरह सिद्धि हासिल कर लेते हैं और वो गारंटी कर रहे हैं कि हम आपके कष्ट रोग मिटा देंगे, ऐसा नहीं है। ये साक्षात महादेव का दरबार है, भोलेनाथ का, महाकाली का दरबार है, जो हमारे पूर्ण गुरु श्री राधा रमन मिश्र जी ने बनाया है, बसाया है। तो उनकी कृपा से क्या होता है, कोई भी कष्ट आपके जीवन में होता है वो क्षण भर में दूर होता है। उसकी ज़रूरत है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जो है उन पर भरोसा रखें, दरबार की वीडियोज़ देखें और आप स्वस्थ हो जाएँ। तो मैंने ये स्पेशली जो है अमरीश जी और प्रेमानंद जी का नाम क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया कि जो प्रेमानंद जी हैं वो बहुत खुद भी शरीर पे कष्ट में है। हर भक्त चाहता है कि वो लंबी उम्र जिए, वो बहुत प्यारे संत हैं, सब लोग जानते हैं इनको, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उनके पास कई लेडीज़, एक दो लेडीज़ ऐसी भी आई कि वो बोल रहे हैं कि मेरे पर मुझे मतलब बहुत परेशान करता है, कई सालों से परेशान कर रहा है, और वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये हुआ। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए उससे कुछ नहीं होता। रियल में कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग कह रही हैं लेडीज़, वो सच्चा अपना एक्सपीरियंस बताती हैं, सच्चा अपना एक्सपीरियंस बताइए, उनको उन पर ट्रस्ट कीजिए। वो बेचारी परेशान हैं, क्योंकि ये जो सूक्ष्म रूप से आपको ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो भगवान के रूप में आ रही हैं या सपने में आ रही हैं, कुछ भी आ रही है, आपके साथ गंदी हरकतें हो रही हैं, तो वो सचमुच में कोई करता है आपके साथ में, मतलब सूक्ष्म में, और फिर वो आप उसका रिएक्शन आपके शरीर पर होने लग जाता है बीमारियों के रूप में। जब वो करते हैं गलत काम, तो आपके शरीर में बीमारियां बनने लग जाती हैं, और फिर बीमारियां परिलक्षित होती हैं आपके शरीर पर। तो आप लोग कहते हैं ये हो गया है, फिर दवाई खाते हैं, उसका शरीर नहीं होता, क्योंकि वो तो आपके सूक्ष्म रूप में शरीर जो होते हैं ना, आप उन पर गंदा काम हुआ होता है। तो उससे सब वो बहुत से जो पित्र होते हैं वो आपके सारे अंग खा जाते हैं, है ना। तो फिर वो अंग आपका हटाना पड़ता है बाद में, मतलब इधर, है ना, स्थूल में। इसलिए मेरा आपसे कहने का तात्पर्य ये है, आशा ये है, आप लोग भी अगर आप मेरा वीडियो हितम्बरी जी, प्रेमानंद जी तक पहुँचे, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटा मुँह है मेरा, लेकिन मुझे कहीं न कहीं आप लोगों से बहुत प्यार भी था। मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से प्यार करती थी आप लोगों से, खींचते लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं अपने गुरुदेव की भक्त हूँ, उन्होंने, उनकी दया कृपा से मुझे नया जीवन मिला है, और मेरा जीवन में बहुत बहुत सुधार है। लेकिन कहीं मैंने जो आपको देख कर बहुत सुना है, आपको मैंने इतना मेरे अंदर तक आपका जो भजन है, आपका जो सत्संग था, वो मैंने बसाया हुआ था अपने अंदर। मैं बहुत प्यार करती थी आप दोनों लोगों से, और अपने कान्हा जी, राधा जी से बहुत प्यार करती थी आप लोगों की वजह से। लेकिन मैं यकीन मानिए,
मैं आप लोगों का भी भला होना देखना चाहती हूँ कि आप लोग भी दरबार को समझें। अपने फॉलोअर जो आप खुद समझेंगे तो आपके फॉलोअर भी सुनेंगे, समझेंगे। आप उन्हें इधर डाइवर्ट कर पाओगे, इन लोगों को, इन जनता को, जो बेचारी भोली-भाली जनता है, जो नहीं जान पा रही है कि वो उसे क्या करना है। वो सिर्फ़ सुख और शांति ढूँढने के लिए छटपटा रहे हैं, और वो यहाँ-वहाँ खोज रहे हैं कि हमें कहीं सॉल्यूशन मिले, तो वो आपके दर पे जाते हैं और फिर आप उन्हें जैसे बताओगे वो वही करेंगे। तो आप उन्हें प्लीज़ मिसगाइड ना करें, क्योंकि वो सब सुखी होना चाह रहे हैं, आप भी सुखी होना चाह रहे हैं। तो आप लोग सभी दरबार से जुड़िए, करौली धाम दरबार से जुड़िए, अपना भला कीजिए। जय बाबा की, हरि हर।